हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय सपना व्यास में। और आज है डे 9 ऑफ लर्निंग स्केच सीरीज़ का, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं पोर्ट्रेट का सबसे पहला स्टेप, वो होती है आईज़। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करना सीखेंगे आई, और हो सकता है कि ये 2 दिन कंटिन्यू चले। सो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आई ड्राइंग की क्लास को। और हम सबसे पहले मैं बता दूं, आप अभी फ़िलहाल HB पेंसिल ले सकते हो, और अगर आपको इससे थोड़ा लाइट मिल जाए आप B पेंसिल भी ले सकते हो, B शेड का पेंसिल भी आप ले सकते हो। सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था। एक फ्री हैंड सर्कल आपको बनाना है, ठीक है। एक फ्री हैंड सर्कल आपको बनाना है। उसके बाद आपको इसी के ऊपर एक और सर्कल बनाना है, ठीक है। अभी हम फिलहाल सिर्फ एक आई को ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा एरिया कवर कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर इसके अंदर एक और छोटा सर्कल बनाना है। तो टोटल आपको 3 सर्कल इस तरह बनाने हैं, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इसके बीच में से निकालनी है, बिकॉज ये हमारा एक एरिया कवर करेंगे हम, कि हमें यहाँ पे आई का प्यूपिल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम इसको वर्टिकल लाइन से भी एक क्रॉस देंगे यहाँ ऐसे, क्योंकि ये सारे ही कुछ हमारे काम आने वाले हैं। अब हम शुरू करेंगे कि यहाँ से हम इसकी बाउंड्री लाना शुरू करेंगे। हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे और जस्ट इसके ऊपर से होकर ऐसा ड्रॉ करेंगे। आप मुझे ऑब्जर्व करें, आप देखें कि कैसे ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और इसका मैं आपको एक फोटो भी आपके साइड में लगा दूंगी, कि इसी को देख के आप ड्रॉ कर सकते हो। आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप इसी तरह से बाउंड्रीज बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये जो हमने बाउंड्री बनाई है, इसको हमें एज जस्ट ये सर्कल जो है इसके पास में से लेकर ही ड्रॉ करना है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसे हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें इसकी अच्छे से आउटर लाइंस देनी है। हम HB पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें बाद में इसको मॉडिफाई भी करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसे इजीली इरेज कर सकते हैं, इसलिए लाइट शेड लेना ही अच्छा रहता है। अब आप अगर यहाँ से आईब्रोज का बाउंड्री लेते हैं और आईब्रोज का ड्रॉ करते हैं, आईब्रोज को आप इजीली से ड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ से आप इसकी जो हम आई बैग कहते हैं उसका शेड हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसी तरह से कुछ। देन ऑब्जर्व करते हुए हम इसके साइड में जो लाइटिंग इफेक्ट आता है उसे लेंगे, जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले सिखाया था लाइटिंग इफेक्ट को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इसके जस्ट ऊपर का पार्ट, जो आई के जस्ट ऊपर का जो हमारा एरिया होता है वो। एंड देन अब हम इसे डार्क करेंगे। इसे हम डार्क करने के लिए थोड़ा सा शेड चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अब हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा सा डार्क करने के लिए शेड को चेंज कर लेंगे पेंसिल के। क्या कर सकते हैं, हम 6 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। मैं 6 भी ले रही हूँ ताकि हम थोड़ा सा डार्कर साइड पे काम कर सकें, ठीक है। अब हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करते जाना है। इसमें हमें शेडिंग स्टार्ट करनी है। हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे शुरू, और आईब्रो हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, बिकॉज हमें उसी हिसाब से आईब्रोज बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को डार्कर करेंगे, बिकॉज ये हमारे आई का सबसे डार्कर पार्ट होता है। देन हम ये वाले एरिया को फ्री हैंडेडली एक बार के लिए शेड देंगे, इसको और इसको फ्री हैंडेडली। आपको अपना हाथ इस तरह से रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे आईब्रो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाले एरिया को भी कवर करना है, इसलिए हम आईब्रो को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, आईब्रो को यहाँ तक। अभी तक हम इसको और डिटेल्स देंगे, हमने बस एक बाउंड्री क्रिएट की है उसकी। अब हम शेडिंग की तरफ जाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप एक्स्ट्रा जो लाइनिंग्स आपने बनाई है, एक्स्ट्रा लाइनिंग्स आप हटा सकते हो, और नहीं तो भी ये शेडिंग करते वक्त जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तब अपने आप ही उसके अंदर ब्लेंड हो जाएंगी। फिलहाल हम करेंगे शेडिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ प्यूपिल को कर चुके हैं ब्लेंड। अब हम इस पर शेडिंग करेंगे। प्यूपिल रहेगा आपका ब्लैक, एकदम डार्कर साइड पे। एंड देन यहाँ पे आपको इस तरह से स्लैंट लाइन करते हुए शेडिंग करनी है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। आपको ये वाले पार्ट को डार्कर ही रखना है, खुला रखना है, इसको वाइट रखना है, और आप यहाँ से शेडिंग कर सकते हो इस तरह से। और फिर पूरी ही आईज पे आपको शेडिंग करनी है लाइट हैंडेडली, ठीक है। आपका जो डार्कर साइड है उसे आपको और डार्क करना है। जैसे ये जो है, ये एरिया जो है, इसको और डार्क करना है आपको, बिकॉज ये निखर के आएगा, फिर आपकी बॉर्डर लाइन अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी आपको शेडिंग करनी है,
और एकदम लाइट हैंडेडली आपको शेडिंग करना है, बिकॉज ये हम सारा कुछ ब्लेंड करने वाले हैं। इस सब को ब्लेंड करेंगे हम, ये सबको हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ वाले को भी आपको लाइनिंग से शेडिंग देनी है, बिकॉज हम ये सारा कुछ ब्लेंड करेंगे बाद में। फिलहाल मैंने 6B पेंसिल ली हुई है, पर मैं अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा हल्का रख रही हूँ ताकि ये खराब ना हो। अगर मुझे कुछ इरेज भी करना रहा तो दैट विल हेल्प मी, कि मैं इजीली उसको इरेज कर सकती हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे को ब्लेंड करना है। ठीक है, आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, टिश्यू पेपर को इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। अब मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर रखा है अपने लास्ट वीडियोज़ में, तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर को यूज़ कर सकते हो। इस तरह से करना है एंड देन आपको धीरे धीरे इसको ब्लेंड करना है इस तरह से। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद हमारी जो बाउंड्रीज हट रही हैं हम उन्हें और निखारने के लिए फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे उसको, बट फॉर नाउ हम उसे ब्लेंड की तरफ ही फोकस रहेंगे कि हमें उसको ब्लेंड करना है। आपको धीरे धीरे उसको ब्लेंड करना है, यहाँ से भी सारा ब्लेंड करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ये है बाउंड्री है वो थोड़ा सा हट गया है, थोड़ा सा इरेज हो गया है, तो आप उसको फिर से रीड्रॉ कर सकते हो। आप उसे फिर से रीड्रॉइंग कर सकते हो, उसको उसके ऊपर ही फिर से आप ड्रॉ कर सकते हो। उसकी बॉर्डर लाइन को आप अच्छे से डिटेलिंग दे सकते हो वापस, तो इससे आपकी जो आई का ड्रॉ होगा वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको और डार्कर कर रही हूँ, इसको और डार्कर कर रही हूँ, ये वाली बॉर्डर को भी एक्स्ट्रा डार्क कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये निखार के दिखाना है, इसलिए अच्छा दिखे। एंड देन इसको भी मैं डार्क कर रही हूँ। आपको इसी तरह से अपनी जो बॉर्डर है, जो आपने ब्लेंडिंग के वक्त आपकी अगर खराब हो गई है बॉर्डर, तो आप उसको फिर से ड्रॉ कर सकते हो। ये प्रैक्टिस आप करो, बिकॉज हम लोग सबसे पहले एक साइड की आई ही सीख रहे हैं, देन हम कल सीखेंगे कि कैसे हम दोनों साइड की आईज को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम वन साइड की आई को ही ड्रॉ करके देख रहे हैं। हम इस पूरे को डिटेलिंग दे देंगे डार्क करके अगेन, एंड देन जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ी डिटेलिंग देनी है, डिटेलिंग अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, सारी ही डिटेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा डार्कर शेड ले लेना जब आप वापस आउटलाइन करोगे, उसको डार्क करोगे, थोड़ा सा डार्क शेड ले लेना शेड में। जैसे मैंने यहाँ पे 8B कर दिया है अपने शेड को। ठीक है, अब ये जो है ये डार्क हो जाएगा एरिया, थोड़ा सा इसमें स्पेस ओपन रहेगा, बाकी ये मोस्टली डार्कर ही रहेगा। हमारे आईज का ये पार्ट थोड़ा डार्क ही रहता है। अब हम इसी तरह से शेडिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोगों ने जो बेसिक शेडिंग थी, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेयर किया था, अब हम इसको धीरे धीरे और निखार के शेडिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर के बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे और उसको शेडिंग करते जाएंगे। ये अब सेकेंड लेयर की शेडिंग हो रही है, तो इससे आपको पता चलेगा कि देखो फर्स्ट लेयर तक कैसा दिख रहा था और सेकेंड लेयर में अब ये कैसा दिखने लगा है। और हल्के हल्के हाथों से आपको सेकेंड लेयर की ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि आपको अगेन उसको ब्लेंड करना है। शेडिंग होने के बाद, सेकेंड लेयर शेडिंग होने के बाद आप उसको फिर से ब्लेंड करेंगे। हमारे ये पार्ट जो है वो थोड़ा डार्कर रहेगा, बिकॉज यहाँ लाइटनिंग है तो ये थोड़ा सा हल्का रहेगा, पर हम ब्लेंड पूरा ही करेंगे, साथ में सब कुछ ब्लेंड करेंगे। फर्स्ट हम सिर्फ शेडिंग करेंगे, यहाँ पे भी हम शेडिंग करेंगे, ये भी पूरा डार्क होगा। और इसको पूरे को हम ब्लेंड करेंगे। ये पूरा जो हम लोगों ने अभी शेड किया है ये पूरा भी ब्लेंड होने वाला है, पूरा ही ब्लेंड होगा। ये सारा कुछ ब्लेंड होने वाला है। इसे ब्लेंड करने के लिए हम आइदर ईयरबड ले सकते हैं या फिर हम ब्लेंडिंग स्टम्प भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। आप इस ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ मत करना, बिकॉज टिश्यू पेपर आपके लिए थोड़ा ब्रॉड रह जाएगा और फिर ये आपका पूरा जो आई का ड्राइंग है वो बिगड़ जाएगा और निखर के नहीं आएगा। मोस्टली वो निखर के नहीं आता है फिर।
ठीक है। अब इसके बाद हम इस एरिया को भी थोड़ा सा शेड देंगे, बिकॉज यहाँ पे भी हमको इसकी डार्कनेस दिखानी है, शेडो दिखानी है। लाइट एंड शेडो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे भी हमको डार्कनेस दिखानी है, इसलिए हम इस एरिया को भी शेड करेंगे। एंड जो हमने ये बनाया है, ये जो लाइन है, इसमें हम ट्राई करेंगे कि इस तरह से हम शेडिंग दें ताकि ये आंख जो है वो उभर के दिखाई दे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और आउटर लाइन बनाएंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि हम जो पलके बनाते हैं ना, उसके लिए एक आउटर लाइन दिखाने के लिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने ये बनाया है, इस पे हम शेड देंगे कुछ इस तरह से, दिखाने के लिए कि ये हमारा जो यहाँ जो नोज होता है, ये नोज का जो पार्ट है, उसकी साइड की स्किन है। उसको हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। अब अपनी खुद की आंखों को भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी स्किन हम बना रहे हैं, ये कौन सा पार्ट बना रहे हैं आंखों के ऊपर। ठीक है। अब इसको हम शेडिंग करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ डेप्थ दिखाएंगे। एंड देन इस पूरे को हम ब्लेंड करेंगे वापस से। पूरी ही आई के आजू बाजू हम थोड़ा डेप्थ दिखाएंगे, बिकॉज हमारी पूरी एरिया जो है उसको डेप्थ दिखाना है हमें। देन हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। तो हमें आईब्रो का फ्लो जो है वो इस तरह से रखना है, ऐसे ऐसे नहीं बनाने हैं, इस तरह से फ्लो रखना है, ऐसे ऐसे फ्लो रखना है। ठीक है। तो हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे और आईब्रोज का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से ऐसे होकर, लाइक वो ऐसे ऐसे होकर और फिर इस तरह से टर्न आउट होते हैं, देन फिर वो नीचे की तरफ होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही शेडिंग करनी है। ओके। हम इस तरह से शेडिंग करेंगे इसको। हम आई पे और भी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा अभी तक डे 1 है, आई पे डे 9 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आई की प्रैक्टिस का डे 1 है। हम कल भी इस पे ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह से इसको फिर से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड होने के बाद हम फिर से इस पे शेडिंग करेंगे, बिकॉज हमने फर्स्ट लेयर पे ही को ब्लेंड किया है। अभी हम सेकंड लेयर बनाएंगे और उसको ब्लेंड नहीं करेंगे, बिकॉज वो रियल हेयर की तरह नजर आएगा फिर। तो हमने जो ये आई बनाई है, ये थोड़ा सा अब डार्क लग रहा होगा आपको, तो आपको क्या करना है, आप आइदर इरेजर से इसको टैप टैप करके थोड़ा लाइट कर सकते हो यहाँ इस वाले एरिया को, जो आपको लग रहा है कि अरे ये थोड़ा डार्क दिख रहा है। और जो एरिया आपको सही लग रहा है शेडिंग में, आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो है, ये एरिया हमको खराब लग रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा टैप करके इसके शेड को थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये हैक है। आपको कभी लगे कि आपके पास नीडेबल इरेजर नहीं है, तो आप उसको टैप कर लो। आप अपने इरेजर को क्लीन करो, पहले इस तरह से क्लीन कर लो यहाँ से, और फिर इसको टैप करो। अब जब टैप करोगे तो वहां से वो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को उठा लेगा। आप देख सकते हो कि अब ये थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है इसमें। फिर आप इसको फिर से थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हो, जस्ट राउंड शेप में, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा नजर आए, उभर के दिखाई दे। तो ये थी डे 1 आई का। हम मिलते हैं अगले वीडियो में डे 10 पे, जहां पे भी हम आई की ही ड्राइंग करेंगे, बट हम तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।